साथियों नमस्कार। साथियों मैं अमरीश तिवारी आज आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के साथ। और वो मुद्दा है दांदूपुर गांव, जनपद इटावा, उत्तर प्रदेश का। साथियों, वहाँ पर दो जातियाँ आमने सामने हो गई, जिसमें ब्राह्मण जात और यादव जात दोनों आमने सामने हुई। कारण ये था कि दांदूपुर गांव के एक पंडित जी थे जिनको अपने घर भागवत कथा करवानी थी। और भागवत कथा करने के लिए उन्होंने एक पंडित जी को निमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे यहाँ कथा कीजिए। उनका नाम था मुकुटमणि अग्निहोत्री। तो अग्निहोत्री जी आए, कथा शुरू हुई। लेकिन उसी दौरान गांव में कुछ बातचीत हुई, कहा सुनी हुई, और इसमें पता चला कि मुकुटमणि अग्निहोत्री ब्राह्मण ना होके यादव हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं। उन्होंने बताया कि मैं यादव हूँ। और इस दौरान कुछ लोगों ने उनका सामान चेक वगैरह किया, तो उसमें उनके पास से 2 ID कार्ड आधार कार्ड के रूप में मिले, जिसमें उनका नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री और एक में मुकुटमणि यादव लिखा था, सेम आधार कार्ड नंबर के साथ। तो साथियों, यहाँ पे जब ये क्लियर हो गया कि ये मुकुटमणि यादव हैं, तो गांव वालों ने यहाँ पे एक गलती की कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अगर पुलिस आती तो उनके ऊपर वो 420 का मुकदमा कर सकते थे, जिसके उपरांत उन्हें सजा होती। लेकिन गांव वालों ने अपने अनुसार उनको दंडित किया, अपमानित किया, और अपमान करने में उन्होंने उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया। उनका बाल जो है मुंडन किया, उनकी चोटी काटी, और उनको जूते पर उनका नाक रगड़वाया गया। साथ ही उनको गाली गलौज भी दी गई। वहाँ से वो सुबह चले जाते हैं। बाद में राजनीतिक लोग इसमें शामिल होते हैं और उनको बुलाया जाता है पार्टी कार्यालय में। उनको सम्मानित किया जाता है। सम्मान करना भी चाहिए, किसी भी अपमानित व्यक्ति का सम्मान करने से उसका उत्साहवर्धन होता है, ठीक है। लेकिन उसी दौरान गांव में कुछ अराजक तत्व की एंट्री होती है और गांव को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। भारी पुलिस बल तैनात होता है, पुलिस की गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त होती हैं, हाथापाई होती है, लेकिन जनहन की कोई नुकसान नहीं होता है। इसी बीच गांव के पंडित जी के तरफ से भी कथावाचक पर जो है FIR दर्ज करवाया गया। वहाँ की महिलाओं ने बोला कि ये अश्लील हरकतें करते हैं और ये जो है इनका आचरण ठीक नहीं है। इसको लेके उनके ऊपर भी FIR हुआ, यानी दोनों तरफ से FIR हुआ। यहाँ पर साथियों बात ये है कि मुकुटमणि यादव जो कथावाचक बनकर आए थे फर्जी ID के साथ, उनको लोगों ने पकड़ा। कथा देखिए कोई भी कह सकता है, यादव कह सकता है, ब्राह्मण कह सकता है, क्षत्रिय कह सकता है, कोई कह सकता है संविधान के अनुसार। लेकिन शास्त्र के अनुसार कथा का जो वाचन है वो ब्राह्मणों की अधिकार में है। लेकिन अभी शास्त्र का कोई दौर चल नहीं रहा है, संविधान से देश चल रहा है। तो संविधान के अनुसार हर कार्य हर व्यक्ति कर सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे कथावाचक हैं जो देश में भ्रमण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, बड़ा नेम फेम उनका है। बहुत सारे लोग हैं, साध्वी रीतम्बरा वगैरह से लेकर बहुत सारे लोग हैं, निरंजन ज्योति हो गई आपकी, बहुत सारे लोग हैं जो कथा कह रहे हैं और धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। तो यादव जी को भी करना चाहिए था। लेकिन यादव जी ने गलती है कि यादव जी ब्राह्मण बन के धर्म का प्रचार कर रहे थे या कथा कह रहे थे। यहाँ पे एक मिस्टेक भी हो गया। साथियों, जैसा कि धर्म की बात है, तो हमारे जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, पुरोधा हैं, माननीय शंकराचार्य महाभाग, या हमारे जो मठ हैं, जो हमारे तीर्थ हैं, वहाँ पे जो बैठे विशेष लोग हैं, धर्म के जानकार हैं, उनसे अच्छी जानकारी मिल पाएगी कौन कथा कर पाता है कौन नहीं। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर इस विषय में जाना हो तो आप उन्हीं से जाके पूछ लीजिए, वो बड़े बड़े लोग हैं, वो आपको बता देंगे कि कौन है वक्ता या कौन अधिकृत है कौन अधिकृत नहीं है कथा कहने के लिए। मैं विषय पे ये आता हूँ कि साथियों, ये 2 जातियाँ हैं, एक ब्राह्मण और एक यादव जाति। ये जातियाँ प्रदेश की बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही मजबूत और बहुत ही जो है धार्मिक दोनों जातियाँ हैं। इन दोनों का आपस में जो आमना सामना हुआ एक मैटर को लेके, गांव के मैटर को लेके, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि साथियों, मैं ये मानता हूँ कि हम कहीं से भी हों, हमारे मित्र बहुत सारे लोग बहुत सारी जातियों में हैं, हमारे जो है संबंध बहुत सारे लोगों से हैं, हमारा आना जाना, हमारे न्योताहकारी बहुत सारे लोगों से है। तो अब क्या इस मामले को लेकर समाज में ये मैसेज जाए कि नहीं, हमें संबंध नहीं बनाना है, हमें अपने संबंधों को तोड़ना है? ये नहीं होना चाहिए। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो TV का एंकर हो,
चाहे कोई भी हो। हमें आपस में एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रूप में समाज में रहना चाहिए, और यही हमारा धर्म भी है। यही हमें कहा भी गया है कि हमें किसी भी तरीके से विचलित नहीं होना है। ये छोटा सा मामला है, बहुत बड़े बड़े मामले देश के सॉल्व हो गए हैं या हो रहे हैं। इसमें कानून अपना कार्य कर रहा है। जिस प्रकार जिसको सजा देना है, जो जिसका अधिकारी है उसको दंड दिया जाएगा, या आने वाले समय में जिसको नहीं मिला है उसको भी मिल जाएगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया इसको सामाजिक रूप मत दीजिए कि ब्राह्मण यादव के दुश्मन बने, या यादव ब्राह्मण का दुश्मन बने, या अन्य जातियां किसी अन्य जाति की दुश्मन बने। दुश्मनी की कोई बात नहीं है। ऐसी कॉन्फ्लिक्ट, छोटी छोटी घटनाएं समाज में होती रहती हैं। 1 अरब 40 करोड़ का देश है, कहीं कोई दुर्घटना होती है, कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं बॉर्डर पे कुछ होता है, कहीं कहीं कुछ अंदर कुछ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपस में बट जाएं। हम लोग आपस में जो है एक दूसरे का सम्मान करना छोड़ दें। तो मैं सभी लोगों से, सम्मानित जनता से, सम्मानित नागरिकों से, सभी लोगों से ये विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इस मैटर को इतना जो ज़्यादा मत उछालिए। ये बहुत ही नॉर्मल मैटर है। इसको अपने हैंडल से, अपने तरीके से हैंडल कर लीजिए, क्योंकि दोनों जातियां आपस में बैठ जाएं, आपस में बातचीत कर लें, हल निकाल लें, सोल्यूशन निकाल लें। तमाम जो अच्छे लोग हैं उनको भी बुला लें, जैसे तमाम राजनेता हो गए, तमाम और अधिकारी लोग हो गए, जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं उनको बुला लें, बुला के बातचीत करके हल निकाल लें। कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। तो इसी आशा और विश्वास साथ मैं साथियों आपका मित्र आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम सभी को।